अजीजों, खुदा के कलाम में से हमने पिछले दिनों सीखा था और आज ये उसी पैगाम का दूसरा हिस्सा है कि बरकत एवं नहीं लभदी, और जो बरकत पाना चाहता था उसने सब कुछ छोड़ा। उसका भी बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन कहता है अपने उस्ताद से, खुदाउन की हया की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जिधर भी तू जाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। और वो फिर रहा, अपने आका अपने उस्ताद के साथ साथ चला, और 3 मरतबा उसके मुंह से निकला था, खुदाउन की हया की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और फिर हमने बाइबल मुकद्दस में से यह भी जाना कि जिसके साथ वो चल रहा था, फिर वो बोलता है कि मैं तेरे लिए फिर क्या करूं। तो वही शागिर्द कहता है कि तेरे रूह का दूना हिस्सा मुझ पर हो। और खुदावन ने उसे दिया, खुदावन ने उसे बरकतों से भरा, और इस शागिर्द ने कर दिखाया। और आज उसी का एक शागिर्द जो सब कुछ ये सब बातें एलिया को भी जानता होगा, और अपने उस्ताद अलीशा को भी जानता होगा। इसी अलीशा का कोई अपना भी शागिर्द था। कहते हैं कि बंदे वेख के दूजे बंदे वेख अकल आनी चाहिए, पर उस बंदे आई नहीं गई। और कौन कौन से लोग उसका किरदार ठहरेंगे, आप और हम सब अपने आप को पहचान सकते हैं। और वो किरदार बाइबल मुकद्दस में से पढ़ते हैं, जिसने अपने आप से बोला था। ये तो एलिया से बोल रहा था कि खुदाउन की हया की कसम, तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस बंदे ने अपने आप से बोला था। कई दफा बंदा अपने आप भी बथेरी गल्लां करता है, और उसका क्या रिजल्ट निकलता है वो फिर वो जाने। जे बंदा किसी ने गल्लां करेगा तो हो सकता उनको तो बंदा समझा भी सके। बाइबल मुकद्दस फरमाती है, दूसरी सलातीन 5वां बाब और 5वां बाब पहली आयत से, शायद राम के लश्कर का सरदार नुमान अपने आका के नजदीक मोअज़्ज़ज़ व मुकर्रम शख्स था, क्योंकि खुदाउन ने उसके वसीला से अराम को फतह बख्शी थी। वो जबरदस्त सुरमा था लेकिन कोड़ी था। जबरदस्त सुरमा लेकिन है कोड़ी। कौन? नुमान। और आरामी दिल बांध कर निकले और इसराइल के मुल्क में से एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए थे। वो नुमान की बीवी की खिदमत करती थी। उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका, कौन? नुमान, उस नबी के यहां होता जो सामरिया में है, तो वो उसे कोढ़ से शिफा दे देता था। वो उसे उसके कोढ़ से शिफा देता। गवाही से भरी है, छोटी उम्र की बच्ची है, और गवाही दे रही है कि काश ये मेरा आका उधर होता, सामरिया में, उस नबी के यहां होता, तो ये शिफा पाता। किधर से? किससे? अपने कोढ़ से, अपने कोढ़ से शिफा पा जाता। और फिर बादशाह इसी नुमान को भेजता है जिधर शिफा देने वाला मौजूद है, जिधर शिफा का इंतजाम मौजूद है। ये बड़ा सामान भेजता है बादशाह शाह इस्राएल के जरिए उस तक पहुंचाने के लिए कि मेरे बंदे में शिफा मिल जाए। कितना उसके पास सामान था। बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि वो रवाना हुआ, तो वो रवाना हुआ 10 कंतार चांदी, 10 कंतार चांदी और 6000 मस्काल सोना, 6000 मस्काल सोना लेके निकला है। ये कोई बनता है आज के हिसाब से, कोई बनता है ये कोई 1.5 करोड़, लेकिन 2.25 करोड़ के बराबर बनता है। उस वक्त का सोना आज के
आज के हिसाब के मुताबिक कोई 1.5-2 करोड़ के करीब ये बनता है। इतना सोना लेके निकला है। क्या करना सोने का जब बदन के अंदर शिफा नहीं। इसलिए शिफा पाने के लिए घर से निकला, इतना सोना लेके 6,000 मस्काल सोना लेके निकला और 10 कंतार चांदी घर से लेके निकला, 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले लिए और खत लेके पहुंच जाता है शाह इस्राइल के पास। शाह इस्राइल अपने कपड़े फाड़ता है और कहता है क्या मैं खुदा हूं कि मैं शिफा बख्शूं। लेकिन जेड़ा बंदा खुदा च ईमान च जिंदा आ वो हमेशा खुदावंद च ईमान दी गल्लां करदा। बोलो हालेलुया, आमीन। तब अलीशा बोलता है, पैगाम भिजवाता है, उसे मेरे पास भेज। तू क्यों अपने कपड़े फाड़े? और फिर यही जो नुमान था पहुंचता है किधर? अलीशा के घर के बाहर। और बाइबल कहती है सो नुमान अपने घोड़ों रथों समेत आया और अलीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ। और अलीशा ने एक कासद की मार्फत कला भेजा, जा यरदन में 7 बार गोता मार तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ हो जाएगा। पर नुमान नाराज हो गया। उसकी तो ख्वाहिश थी, वो तो चाहत दिल में सोच रहा था, इन्ना सामान लेके आया, इन्ना मेरे को सोना, इन्ना मेरे को चांदी, इन्ने सोने सोने कपड़े, एक बंदा बाहर निकल के आवेगा, मेरा इस्तकबाल करेगा, बड़ा मुझे वेलकम करेगा। और नुमान गुस्सा खा गया। नुमान को पैगाम ये था कि जा और क्या कर, नहा ले, 7 गोते मार यरदन के बीच में जाके। एक बंदा की कहता नाराज हो गया और पर नाराज होकर चला गया। कहने लगा मुझे गुमान था कि वो निकल कर जरूर मेरे पास आएगा, खड़ा होगा, खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा, उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर फेर कर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। बाहर ही नहीं निकलिया। इन्ना माल मेरे कोल तो साढ़ा हिसाब की है। जे किसी पादरी को पता लग जाए कि गोरा कोई $2,000 लेके आया, उसे बाहर इस्तकबाल होगा उदा। और ये अंदरों बाहर नहीं निकला। नुमान नाराज हो गया और कहता मुझे तो ख्याल था कि बाहर निकलेगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इस्राएल की सब नदियों से बढ़कर नहीं? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़कर बड़े कहर में चला गया, गुस्से न भर के। किड्डा लाल पीला होना पर कोड़ दे इना दुखी ना हो जिना हुण दुखी हो गया कि मेरा कोई इस्तकबाल ही को नहीं होया। इन्ना मेरे को माल, इन्ना सोना, इन्नी चांदी, इन्ने कपड़े सोने सोने। वो बंदो बाहर ही निकलिया। फिर कुछ समझाने वाला मिलता है ते जेड़े जगह से कुछ समझाने वाला ना होवे ते जेड़ा बंदा ना समझे उस घर दी फिर खैर नहीं। ये गल सोच लो, समझ लो। इस बंदे को समझाने वाले फिर मिलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे कहने लगे ए हमारे बाप, अगर वो नबी को बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले, पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा है इसे मानना। कितना चंगा है तू मन। तेनू केड़ा वड्डा काम कहता है, एक छोटा काम करने तैयार नहीं। अगर वड्डा काम इनू कहंदे ते करने तैयार सी। ये खादमा ने बोलिया अज छोटा काम दुआई तो हैगी आ, अजी छोटा काम में करने तैयार नहीं, छोटा काम करने तैयार नहीं। उहदे खादम कहंदे ने कि तेनू वड्डा काम कहंदा ते क्या तू करना नहीं सी, तू करना सी। तब ये बंदा फिर मान जाता है। बाइबल कहती है बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले, पाक साफ हो जा, तो जा। कितना ज्यादा इसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक यरदन में 7 गोते मारे। उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानद हो गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया।
7 गोते मारन दे नाल जब बंदा उस शिफा पा गया। तो मैं एक मैसेज में किसी जगह पे बता रहा था, ये बंदा उस यरदन दरिया चो निकलदा नहीं होना। जेड़े उन्हें कहते सन कि छोटा काम कर रहा, वो कहते बाजा माता जी आ जाओ तुझे ठीक हो गए हो। वो कहता भाई मैं नहीं निकलना इस जगह तो जिथों मेरी शिफा मिली। हालेलुया। 7 गोते क्यों ने उस अलीशा के कहने के मुताबिक मारे। उस तो बाद नहांदा हो रहा है। और ये यरदन खुदा की हजूरी तो है। हालेलुया। ये उसमें नहा रहा होगा, खुशियां मना रहा होगा। और उसके बाद फिर उसी की तरफ आता है जिसका कहा उसने माना था। और बाइबल कहते फिर वो अपने जलाओ के सब लोगों समेत मर्द खुदा के पास लौटा और उसके सामने खड़ा होकर कहने लगा, देख अब मैं जान गया इसराइल को छोड़कर और कहीं रोहे जमीन पर कोई खुदा नहीं, इसलिए अब कर्म फरमाकर अपने खादम का हदिया ले ले। हूं तो मैं ठीक हो गया, हूं तो ले ले, हूं तो ले ले। लेकिन उसने जवाब दिया, खुदावंद की हया की कसम जिसके सामने में मैं खड़ा हूं तो उससे कुछ नहीं दूंगा। कुछ सब कुछ मिलने वाला सकदा इनू 2.25 करोड़ दे अज दे हिसाब नाल सोना इस बंदे नूं दिता जा रहा है। ये लैन नूं तैयार ही नहीं। और फिर बड़ा जिद करता है नुमान के थोड़ा जिहा कुछ ले लिया जावे। उसने बहुत इसरार किया पर अलीशा ने इनकार ही किया। और उसके बाद फिर ये चला जाता है नुमान। यहां से अगला सिलसिला शुरू होता है। इस अलीशा का भी शिगिर्द था। 20वीं आयत, दूसरा सिलसिला 3। लेकिन उस मर्द खुदा अलीशा के खादम हजाजी ने सोचा कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया। सोच बंदे नू बिगाड़ सकती है। इस बंदे नू हिजाजी नू सोच की आई कि मेरे आका ने अरामी नुमान को यूं ही जाने दिया। जो कुछ वो लाया था उसे ना लिया। सो खुदा उनकी हया की कसम। उधर वो बोलता था, खुदा उनकी हया की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। ए बंदा ए भी शिगिर्द हा किदा अलीशा दा कहंदा है, खुदा उनकी हया की कसम कुछ ना कुछ जरूर लवांगा। ये बाइबल च लिखा है, पढ़ूंगा मैं पे। कहता है खुदावन की हया की कसम उसके पीछे दौड़ूंगा। वो कहता है कि खुदावन की हया की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एक कहता कि मैं पीछे दौड़ांगा। किधर? माल पीछे दौड़ांगा। अज भी इतने चर्च को हो सकते हैं माल पीछे दौड़ रहे हैं। जेड़ी गड्डी पीछे बंदा दौड़दा ना उसे गड्डी तो दुख पांदा। उसे गड्डी पीछे उसका साह चढ़ता है। उसे गड्डी पीछे उन्हें बीमारियां लगदियां ने। कहंदा दौड़ांगा किधर? जिधर माल है। इहदा मतलब इन्हें दिल च कितना सोचा होना, वाह इन्हें बुरा भला क्या हो सकता है। अपने आका नूं अकली को नहीं इन्ना माल। मैं पीछे दौड़ूंगा खुदाओं की हया की कसम। इन्हें किसी ने नहीं बोले, इन्हें अपने आप ने बोलिया मैं पीछे दौड़ांगा। और कहता है खुदाओं की हया की कसम उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ तो लूंगा। सो हज्जाजी नुमान के पीछे चला। जब नुमान ने ये देखा कि कोई उसके पीछे दौड़ आ रहा है तो उससे मिलने को रथ पर से उतरा और कहा खैर तो है? उसने कहा सब खैर है। मेरे मालिक ने तुझे ये कहने को भेजा है कि जब बंदा माल के पीछे दौड़दा ना झूठ भी बोलता जे, फिर झूठ करदा भी आ, कहानियां भी बनाता है। देखो जी कहानी की है। कहानी कह रहा है कि मेरे मालिक ने तुझे ये कहने को भेजा कि देख अंबिया ज़ादों में से अभी 2 जवान इफ्राइम के कोहस्तानी मुल्क से मेरे पास आ गए हैं। सो जरा 1 कंतार चांदी दे दे। और सब कुछ देने तैयार। कहता चल थोड़ा तो मेरे माल दे देना,
एक कंतार दे दे, झूठ बोल रहा है बंदा। एक कंतार चांदी दे दे, 2 जोड़े कपड़े दे दे। नुमान ने कहा खुशी से 2 कंतार ले। अब उसे बजिद हुआ और उसने 2 कंतार चांदी 2 थैलों में बांधी और 2 जोड़े कपड़े समेत उनको अपने 2 नौकरों पर लादा और वो उनको लेकर उसके आगे आगे चले। किड्डे टौर ना चलो, वाह पीछे माल आ रहा है, वाह दौड़ काम आ गई। किड्डा सोना हुण हो एदा किड्डा सोहनी चाल होवेगी। पहले दौड़ में तो साह चढ़िया होवेगा और खुशी ना पड़ेगा, वाह माल पीछे आ गया, माल लभ गया, चांदी लभ गई, कपड़े लभ गए। और वो आगे आगे चला और उसने टीले पर पहुंचकर उनके हाथ से उनको ले लिया, घर में रख दिया और उन मर्दों को रुखसत कर दिया। सो वो चले गए। लेकिन आप अंदर जाकर अपने आका के जुर्फ खड़ा हो गया। अलीशा ने उससे कहा हजाजी तू कहां से आ रहा है? कोई ना जाने कवे कि मैं रब तो छुप सकदा, तू किधर से आ रहा है? उसने कहा तेरा खादम तो कहीं गया ही नहीं। वाह, अपने आका से बोल रहा है, अपने उस्ताद से बोल रहा, मैं तो कितने गया ही नहीं, मैं तो इत्थे ही सा, मैं तो कितने गया ही नहीं, मैं तो किसी जगह पे नहीं गया। लेकिन सुने अलीशा उससे क्या बोलता है। उसने उससे कहा क्या मेरा दिल उस वक्त तेरे साथ ना था जब वो शख्स तुझसे मिलने को अपने रथ से लौटा? क्या रुपए ले ले पोशाक और जैतून के बागों ताकिस्तानों और भेड़ों और बैलों और गुलामों और लौंडियों को लेने का ये वक्त है? मेरा दिल उस वक्त कहां पे था? क्यों तू मुझे भूल गया? आज कितने हैं जो मसीह को भूलते हैं कि जिसने आसमां को छोड़ा अपने अपनों के लिए कुर्बान हो गया, सलीब को पर चढ़ा। और आज इसके लोग माल के पीछे दौड़ रहे, दुनियादारी के पीछे दौड़ रहे। मेरा दिल कहां था जब तूने ये सब कुछ किया? क्या ये वक्त है? आगे से फिर ये बरकत जो मिली, इसलिए नुमान कोड़ तुझे और तेरी नस्ल का सदा लगा रहेगा। और वो बर्फ सा सफेद कोड़ी होकर उसके सामने से चला गया, कोड़ से भर गया, लालचने से कोड़ से भर दिया। आज जिंदगियां जिस दौड़ के पीछे दौड़ेंगे उसी दौड़ में बीमार भी होंगी, दुखी भी होंगी। लालच से पै गया बंदा, कोड़ से भर गया। और इस अपने को नहीं अपनी नस्लों में कोड़ी कर गया। उधर वो था जो बरकत पर बरकत पा गया, इधर ये को शागिर्द है जो लानत का सबसे सरदार बन गया, इबरत का निशान बन गया। जो खुदावन की तरफ दौड़ता है वो खुदावन में सुरखरू होता है। और अलीशा खुदावन की बरकत के लिए दौड़ा था, साथ साथ में चला था। मरिया होया भी उधर मुर्दे की हड्डियां टकराइया, मुर्दा जिंदा हो जाता है। हालेलुया, आमीन। और ये दौलत के पीछे दौड़ा, अब कोड़ी हो गया, कोड़ से भर गया। ये था अलीशा का अपना शागिर्द हिजाजी, और एक मसीह का अपना भी शागिर्द था जिसकी जिंदगी में लालच आ गया। मसीह के साथ साथ रहने वाला, मसीह के सारी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी संभालने वाला। बाइबल मुकद्दस इसके बारे में बोलती है किसने क्या किया। ये भी फसा की रोटी खाने वाला था। आज भी तो फसा के मेज को प्राप्त में से कुछ लोग आने वाले हैं। ये भी शागिर्द था,
बाइबल कहती है मत्ती की इंजील 20वीं आयत 26वां बाब, जब शाम हुई तो वो 12 शिगिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदाऊं, क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला वही मुझे पकड़वाएगा। शिगिर्द 12 मौजूद हैं, यीशु मौजूद है, चर्च ये मौजूद है, आप मौजूद हैं। केड़ी केड़ी सोच बंदे दी हो सकती है, खुदा जानता है। उसने जवाब में उससे कहा कि मेरे साथ तबाक में जो हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ए रबी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद कह दिया। जब वो खा रहे थे, इस बंदे नू खुदाओं दी मेज से खा के भी अकल नहीं आई। यीशु दा शिगिर्द हिजाजी ने खुदा दे बड़े बड़े काम वेख के भी अकल नहीं आई। इधर ये रोटी भी तोड़ रहा है। बाइबल कहती है कि यीशु ने रोटी ली, बरकत दी, देकर तोड़ी और शिगिर्दों को देकर कहा, खा लो, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बहुतों के लिए गुनाहों की माफी के लिए वास्ते बहाया जाता है। पाक शाकत में भी शामिल है, रोटी खाने में भी शामिल है, शीरा पीने में भी शामिल है। लेकिन इस शिगिर्दों अकल नहीं आई और यीशु को पकड़वा देता है। यीशु मसीह को ये पकड़वा देता है और उसका नतीजा क्या निकलता है? गतसमनी के बाग में उसे पकड़वा देता है। 27वां बाब मत्ती की इंजील, इसका पर अंजाम देखें। उधर अंजाम उसका कोर्ट बना, इसका शिगिर्द का अंजाम क्या बना जिसको मसीह ने अपने लिए चुना था। और इधर हमारे लिए भी खुदा फरमाता कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। जब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया। क्या फायदा पछताने का? अब क्यों पछताएगा? वो पछताया और 30 रुपए सरदार काहिनों बुजुर्गों के पास वापस लाकर कहा, मैंने गुनाह किया, मैं बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। उन्होंने कहा, हमें क्या, तू जान। वो रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दे दी। शागिर्द है ये, यीशु के साथ रोटी खाने वाला, यीशु के प्याले में शामिल होने वाला। मत कोई सोचे कि मैं चर्च में बड़ा ठीक, खुदा सब जानता है। दौलत के पीछे भागने वाला ये भी बंदा दौलत पीछे भागा, 30 रुपए लेने के लिए यीशु को छोड़ा। उधर लीशा कहता, क्या मेरा दिल तेरे साथ उस वक्त ना था जब तू दौड़ रहा था? क्या ये वक्त था? ये भी तो यीशु को छोड़ के भागा। कादे वास्ते 30 रुपए लेने वास्ते, 30 दिनार लेने वास्ते दौड़ रहा। किधर दौड़ा? और फिर बाइबल इसके बारे में क्या कहती है? वे रुपयों को मकदस में फेंक कर चला गया, जाकर अपने आप को फांसी दे दी। शागिर्द है ये। क्या इसे मसीह के मौजूद भूल गया कि मसीह मुर्दों को जिंदा करने वाला, लाजों को अच्छा करने वाला, हमेशा जिंदगी का पैगाम देने वाला। इससे मसीह को 30 रुपए लालच करके बेच दिया। और बाइबल कहती है
अपने को फांसी दी और सजा काहिनों ने रुपए लेकर इनको हैकल के खजाना में डालना रवा नहीं जाना, क्योंकि ये खून की कीमत है। बस उन्होंने मशवरा करके उन रुपयों से कुम्हार का खेत और परदेशियों को दफन करने के लिए खरीदा। लावारसां दा कब्रस्तान बनाने वास्ते, खरीदने वास्ते उधर रुपये कम आ गए और उसे खेत में दफन किया गया। अपना सब कुछ होने के बाद लवारसां दी कब्रस्तान का पहला आगाज इस बंदे की कब्र दे नाल होया। यीशु का शिगिर्द सी। दो बंदों को मुकर्रर किया जाता है इसकी जगह लेने के लिए। अमाल की किताब पहले बाब उसकी 22वें आयत में लिखा, फिर उन्होंने दो को पेश किया, एक यूसुफ जो बरसबा कहलाता है और जिसका लक़ब यूसुफ है, और दूसरा मत्तिया को ये कहकर दुआ की, क्या खुदाउन तू जो सब के दिलों की जानता है, ये जाहिर करके इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वो उस खिदमत और रसालत की जगह ले जिसे यहूदा छोड़कर अपनी जगह चला गया। खुदाओं ने उसे नहीं कहा था कि तू चला जा, ये खुद चला गया। अलीशा को नहीं बोला, अलीशा ने नहीं बोला था हज्जाजी को तू चला जा, वो खुद चला गया, कोड़ी हो गया। इधर वो फांसी लेके मर गया। और बाइबल मुकद्दस में खुदा के कलाम में माल किताब में तो यूं भी लिखा गया है, फिर उन्होंने उनके बारे में कोरा डाला और कोरा मतिया के नाम निकला, बस उन 11 रसूलों के साथ शुमार हुआ। ये फिर मतिया उसकी जगह मुकर्रर हुआ। आमीन आमीन। ये था हालात उस बंदे के जो यीशु को छोड़ के चला गया, और ये है हालात उस शिगिर्द के जो लीशा को छोड़ के चला गया। तो हम क्या करेंगे? अपने आप को खुद ही देख लेंगे। मेज के ऊपर हमने भी आना है। मेज के ऊपर ये यहूदा इस्करियोती भी आया था, लेकिन इसने खुदा उनको रद्द किया। फांसी ले गया। उधर वो शिगिर्द यीशु के साथ साथ चले, पाकरू से भर गए। आमीन। आए अपने आप को कुछ लेने के लिए खड़े होकर खुदा उनके जी में अपने आप को भी जानते पहचाने। हम भी तो शिगिर्द हैं, हमारा भी तो किरदार बनता है, हमारा भी तो किरदार है। आए अपने खुदा के जुल्म में अपने आप को देखें। किस गाड़ी के पीछे दौड़े रहे हैं? किस गाड़ी के पीछे? एलीशा बरकत पर बरकत पा गया, हिजाजी लानत पा गया, कोट से भर गया। शिगिर्द बरकत पर बरकत पा गए। यहूदा इस्करियोती अपनी बर्बादी पा गया। यीशु का चुना हुआ। आए फिर खुदा से बोलेंगे, तेरी नजर में खड़े हैं। ताकि मेरा अंजाम अच्छा हो सके। हजादी करना पड़े,
सब कुछ है। मैं तुझे जाइए बाबू। हमारी